हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी। देखो, कोई भी रेखा जो कर्व को अनंत पे जाके स्पर्श कर रही हो तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? अनंत स्पर्शी कहते हैं। वक्र को अनंत पर स्पर्श करने वाली रेखा क्या कहलाती है? अनंत स्पर्शी कहलाती है। मैं आपको जनरली बताना चाहूँ तो ये कोई कर्व है, ये वाला ले लो, ठीक है, 1/x वाला ले लो। f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, 1/x। तो इसका जो कर्व है वो होता है इस टाइप का और नेगेटिव में इस टाइप का। तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, इस कर्व को कहीं भी टच नहीं करेगी, कहीं भी काटेगी नहीं। कहाँ पे जाके? जब हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ये इसके साथ 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 चलता रहता है, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, इस कर्व को इन्फिनिटी पे जाके क्या कर रही है? टच कर रही है या स्पर्श कर रही है। तो इस कर्व के लिए यह लाइन क्या बन जाती है? अनंत स्पर्शी बन जाती है, यानी कि एसिम्प्टोट बन जाती है। कोई और भी स्पर्श रेखा हो सकती है हमारे कर्व की, जैसे ये इस पॉइंट पे भी एक ये स्पर्श रेखा है, लेकिन ये ओनली स्पर्श रेखा है, ना कि अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी किसको बोलते हैं? जो हमारे कर्व को अनंत पे जाके स्पर्श कर रही हो, ठीक है ना। तो ये इसका एक जनरली एग्जाम्पल था। अब इसका डेरिवेशन करते हैं हम कि हम फाइंड कैसे करें। कोई भी कर्व गिवन होगा, क्या कोई भी हमें कर्व दे देगा, हमें उसकी अनंत स्पर्शियाँ पूछेगा कि उसकी एसिम्प्टोट्स फाइंड कीजिए। तो उसके लिए देखिए हम एक डेरिवेशन करते हैं। तो हम मान रहे कोई एक कर्व है एक्स वाई में और किसी पॉइंट पे उसकी ये स्पर्श रेखा है, पी के पॉइंट मान लिए मैंने, एक्स वाई मान लिए, ठीक है। तो कोई भी लाइन की इक्वेशन क्या होगी अगर कोई पॉइंट हमें गिवन हो? तो मैंने आपको पिछले जो चैप्टर था उसके अंदर मैंने करवाया भी था, क्या वेरिएबल y माइनस वाई जिस पॉइंट से कंपोनेंट से गुजर रही है, ठीक है, वहाँ पे मैंने ए बी यूज़ किया था। तो b लेते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल y ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट है। और फिर क्या होता है m, यानी कि dy/dx और x माइनस a, या फिर यहाँ पे स्मॉल x है तो स्मॉल x। तो ये लाइन क्या होगी? हमारी स्पर्श रेखा की समीकरण होगी। स्पर्श रेखा एट पॉइंट P, एट पॉइंट P एक्स वाई जो पॉइंट है उस पॉइंट पे ये हमारी स्पर्श रेखा की समीकरण होगी। तो देखो, कोई भी स्पर्श रेखा अनंत स्पर्शी बन जाती है यदि जिस पॉइंट पे वो टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, वो पॉइंट इन्फिनिटी पे चला जाए। यानी कि अगर ये पॉइंट P एक्स वाई इन्फिनिटी पे चला जाए, कहीं पे इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो उस टाइम जो ये लाइन है, ये स्पर्श रेखा की लाइन है, वो क्या बन जाएगी? अनंत स्पर्शी बन जाएगी, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे यूज करेंगे ये वाली बात की P टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको थोड़ा अलग फॉर्म में लिख लो, कैपिटल Y इज इक्वल टू ये वाला नंबर, यानी कि dy बाई, इस साइड ले आओ, ये वाला इस साइड ले आओ, माइनस dy/dx इंटू कैपिटल X, इसको इस साइड ले गए y, और माइनस x dy/dx, ठीक है। तो देखो ये तो हमारी स्पर्श रेखा है। When P tends to infinity, then this इक्वेशन क्या बन जाएगी? अनंत स्पर्शी, एसिम्प्टोट बन जाएगी। तो
इस लाइन को अनंत स्पर्शी बनने के लिए हमारे पास ये नंबर और ये नंबर क्या होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर आनी चाहिए एज p टेंस टू इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये तो एक लाइन की इक्वेशन है। ये तो क्या होता है, स्लोप होता है, dy बाई डी क्या होता है, स्लोप, और ये क्या होता है, कांस्टेंट c। कोई भी लाइन है वो किस टाइप की होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे m और c जो है वो फाइनाइट नंबर होनी चाहिए। तो अनंत स्पर्शी भी एक लाइन ही होती है, इसलिए dy बाई डी और ये वाला नंबर क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए एज p टेंस टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, dy बाई डी एंड y माइनस x dy बाई डी आर फाइनाइट एज p एक्स वाई टेंस टू इन्फिनिटी पे। यानी कि जब हमारा पॉइंट इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये नंबर फाइनाइट हो जाएंगे और हमारी जो इक्वेशन आएगी इसकी जो वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे और ये वैल्यू जो पुट आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे और ये एक इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की, और ये इक्वेशन कहलाएगी हमारी एसिम्पटोट फॉर द कर्व। ठीक है, तो देखो हम इस नंबर को बोलते हैं m एज x टेंस टू इन्फिनिटी, या फिर p टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब x भी इन्फिनिटी पे जा रहा है और y भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो हम लिख रहे हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे dy बाई dx इज इक्वल टू m एंड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y माइनस x dy बाई dx इज इक्वल टू c, नॉन जीरो नंबर c। आई ना बात समझ में? तो ये कब है, ये हमारी एसिम्टोट के लिए। जब भी एसिम्टोट होगा तो dy बाई डी की वैल्यू एज m टेंस टू इन्फिनिटी पे एज x टेंस टू इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आएगी m, उसको हम बोलते हैं हमारी एसिम्टोट की स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट, और साथ में ये कंडीशन भी होनी चाहिए। अब इसमें देखो आप x का डिवाइड कर दो दोनों तरफ, क्या कर दोगे, x का डिवाइड, यानी कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और y बाई एक्स माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी c बाई एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि x टेंस टू इन्फिनिटी है। तो c बाई सी तो कोई फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0, यानी कि y बाई एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एज x टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से एक कंडीशन आ गई अपने पास, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे y बाई एक्स की वैल्यू जो है वो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे dy बाई dx के इक्वल आएगी। यानी कि y ये नंबर है वो इस साइड ले आया, 0 है ना इस साइड, तो इस साइड ले आया, ये रहा, दोनों तरफ लिमिट ले ली, यानी कि y बाई एक्स की लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आएगी वो dy बाई dx की जो वैल्यू होगी वही होगी, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे डिनोट की है, वो क्या होगी, m होगी। तो m की वैल्यू जब भी आपको निकालनी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, y में x का भाग देंगे और x की लिमिट ले लेंगे इन्फिनिटी, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी m। ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला आ गया कि लिमिट y बाई एक्स एज x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये आएगी स्लोप, क्या आएगी, स्लोप आएगी। समझ में आ गया ना पूरा डेरिवेशन? ठीक है, इसके बाद देखो जो हमें क्वेश्चन देगा उसके बेस पे हम देखेंगे कि हमारे उस कर्व की कितनी एसिम्टोट एग्जिस्ट करेंगी एट मोस्ट, और उनको कैसे फाइंड किया जाए। तो ये वाला डेरिवेशन वहाँ पे हम यूज करेंगे। तो देखिए,
asymptotes of the general algebraic करो, यानी कि हमें एक एक्स वाई में कर्व दे रखा है, एक्स वाई में एक पोलिनोमियल दे रखा है, कैसा, m डिग्री का, जिसमें x की पावर n डिग्री का, और ये an ले लो प्लस an-1 और x की पावर n-1 y प्लस an-2 x की पावर n-2 और y स्क्वायर और प्लस डॉट 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 लास्ट में a0 y की पावर n, ये n डिग्री प्लस फिर n-1 डिग्री की टर्म्स आएंगी, तो bn-1 x की पावर n-1 प्लस bn-2 x की पावर n-2 y और प्लस लास्ट में आएगा b0 और y की पावर n-1। तो ऐसे n यहाँ से लेके यहाँ तक n-1 की टर्म्स आई पावर की, और फिर n-2 की टर्म्स आएंगी, और फिर लास्ट में ऐसे चलते चलते फिर 1 डिग्री की, यानी कि कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप, जिसे अल्फ़ा x प्लस बीटा y प्लस यहाँ पे कोई भी नंबर q इज इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि हमने स्टार्ट किया पोलिनोमियल n डिग्री, फिर n-1 डिग्री, और फिर लास्ट में 1 डिग्री 0 डिग्री, ठीक है। एक्स वाई में ये कोई एक एल्जेब्राइक कर्व है, ठीक है, एल्जेब्राइक कर्व है। तो इस कर्व के लिए हमें क्या फाइंड करनी है, एसिम्प्टोट्स फाइंड करनी है, अनंत स्पर्शियाँ फाइंड करनी है कि कितनी एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ से एक नोट है, एक नोट डाल लो, इस इक्वेशंस की n एसिम्प्टोट हो सकती है एट मोस्ट, ठीक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर देखनी होती है हमें। क्या, कोई भी एल्जेब्राइक कर्व दे रखा हो और आपसे पूछे कि उसके एसिम्प्टोट्स निकालिए, तो आप क्या देखोगे, इसकी हाईएस्ट पावर अगर n है, यानी यहाँ पे मान लो 5 डिग्री का होता है, 5 डिग्री का, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 एसिम्प्टोट मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। इसकी इस वक्र की अधिकतम n अनंत स्पर्शियाँ हो सकती है, अनंत स्पर्शियाँ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब फाइंड करते हैं कि वो कौन कौन सी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो n डिग्री के जितने भी नंबर हैं या फिर टर्म्स हैं, देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर देखनी है आपको, क्या देखनी है, वेरिएबल की पावर। x की पावर n है, यहाँ पे x की पावर n-1 है, लेकिन प्लस y की भी आपको ऐड करनी है, तो n-1 प्लस 1 कितनी होगी, n हो गई, n-2 और y की कितनी है 2, तो ये कितनी होगी, n होगी, y की पावर n, यानी कि वेरिएबल की पावर्स इस पूरी मतलब पूरे एक फैक्टर में कितनी आ रही है, n आ रही है। और नेक्स्ट यहाँ से लेके जब यहाँ तक चलेंगे तो उसमें आएगी n-1, और ये वाला 1 और ये वाला 0। तो देखो जो भी n वाला है उसमें से आप x की पावर n कॉमन ले लो, x की पावर n कॉमन ले लो, तो यहाँ आएगा आपका an प्लस an-1, और x की पावर n कॉमन लोगे तो ये तो पूरा n-1 बाहर आ गया, और y एक एक्स्ट्रा बच जाएगा x, तो वो यहाँ डिवाइड में लग जाएगा, प्लस n-2 और y बाय x की
स्क्वायर और प्लस लास्ट में क्या आएगा ए नोट वाई बाय एक्स की पावर एन, ठीक है। प्लस ये n-1 पावर का, तो इसमें से x की पावर n-1 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा bn-1 और प्लस bn-2 और y बाय एक्स और लास्ट में y बाय एक्स की पावर n-1 और इंटू में b नोट था वो, ठीक है, इंटू में b नोट। ऐसे ही चलते जाएंगे और यहाँ पे हम पावर ले लेंगे x बाहर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा y बाय एक्स और प्लस कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने देंगे। तो हमने क्या किया, हमारी जो अलजेब्राइक कर्व था उसमें हमने nth टर्म की जितनी भी nth ऑर्डर की जितनी टर्म्स थी उनमें से x की पावर n कॉमन लिया और n-1 पावर की जितनी भी टर्म्स थी उनमें से x की पावर n-1 कॉमन लिया और 1 डिग्री वाले में से 1 और कांस्टेंट वालों को एज इट इज रख लिया। तो इस nth डिग्री वाला जो पोलिनोमियल है इसको मैं नोटेशन दूंगा फाई n। क्या दे दिया, ये तो हो गया हमारा xn और ये हो गया फाई n, और ये जो पोलिनोमियल है वो क्या बन गया y बाय x वेरिएबल जो है उसका पोलिनोमियल है। क्योंकि देखो कोई भी पोलिनोमियल है, जैसे px में पोलिनोमियल लूँ n डिग्री का, तो वो कैसा होता है x की पावर n प्लस कांस्टेंट आएगा, मान लो a1, यहाँ पे a1 ले लो और ये वाला a2, x की पावर n-1 और लास्ट में क्या आएगा x की पावर 0 या फिर कोई एक कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो ये वाला पोलिनोमियल है, इसको हम n डिग्री का पोलिनोमियल बोलते हैं। किसका है, x का पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर भी सेम बात है, y बाय एक्स का n डिग्री का पोलिनोमियल है ये, तो इसको मैं नाम दूंगा फाई n, जितनी डिग्री है वो n, और वेरिएबल क्या है y बाय एक्स। प्लस नेक्स्ट क्या है हमारा x की पावर n-1 कॉमन आ गया और फाई ये n-1 डिग्री का है और y बाय एक्स का पोलिनोमियल है। लास्ट में चलेंगे, ये 1 डिग्री का आएगा प्लस x फाई, इसको 1 नाम दे देंगे, 1 डिग्री का तो 1 और y बाय एक्स का पोलिनोमियल प्लस ये फाई 0 y बाय एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो जनरल अलजेब्राइक कर्व था उसको हमने फॉर्मलाइज इस टाइप से कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसको एसिम्प्टोट के लिए प्रिपेयर करेंगे। कैसे, हम इसकी लिमिट ले लेंगे एज ए y टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब इसकी आप लिमिट लोगे y टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे जितनी वैल्यूज आएंगी वो स्पर्श अनंत स्पर्शी के लिए काम करेंगी। तो जब इसकी लिमिट लेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो y बाय एक्स क्या बन जाएगा हमारा m बन जाएगा, जो हमने अभी पीछे प्रूव किया था। क्या, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाय एक्स क्या होता है, m होता है। m क्या है, हमारी स्लोप। तो सबसे पहले तो आपको पहले इसमें x की पावर n का डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में। क्या करोगे, x की पावर m का डिवाइड, x की पावर n डिवाइड करोगे तो ये वाला तो बचेगा क्या, सिंपल फाई n y बाय एक्स प्लस यहाँ पे 1 बाय एक्स फाई n-1 और y बाय एक्स और प्लस डॉट 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 और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की पावर n-1 फाई 1 y बाय एक्स और प्लस ये कांस्टेंट है तो q रख लो इसको, q बाय एक्स की पावर n बराबर 0। अब हमें चाहिए स्लोप m। तो m फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे y बाय एक्स की लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे m ले लेंगे।
तो मैंने वो नीचे से उठा के यहाँ पे इक्वेशन को ऊपर लिख दिया। अब हम लेंगे टेक लिमिट एंड x टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और y बाय x की वैल्यू क्या है हमारी m है। तो इस पूरी इक्वेशन की x टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5nm, देन 5nm बन गया, प्लस ये वाला क्या आएगा 5n-1m और 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये कोई फाइनाइट नंबर होगा और डिवाइड में इन्फिनिटी तो ये 0, प्लस यहाँ पे भी देखो सबके नीचे पावर x की पावर में समथिंग आ रहा है 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि कुल मिला के हमें इक्वेशन मिल गई nm इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ये वाला नंबर निकाल सकते हो, क्या 5nm इज इक्वल टू 0। तो यह एक पोलिनोमियल था 5ny/x, 5ny/x जो था वो एक पोलिनोमियल था ऑफ डिग्री n, ठीक है, n डिग्री का पोलिनोमियल था। तो इस n डिग्री पोलिनोमियल के रूट जो है वो n होंगे, यानी कि m की n वैल्यूज़ निकल जाएंगी। वो m की n वैल्यूज़ क्या हमारे लिए जो एसिम्टोट्स होंगी उनकी स्लोप के लिए काम करेगी। तो हमारे पास कोई भी स्लोप है उसकी इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो m की n वैल्यूज़ आ जाएंगी m1 m2 और mn, तो वो सारी यहाँ पे रखेंगे हम। पहली इक्वेशन ये बन जाएगी c1, दूसरी इक्वेशन m2x प्लस c2 और ये mn x प्लस cn। तो ये n इक्वेशंस आ जाएंगे किसकी, एसिम्टोट्स की, अनंत स्पर्शियाँ। बस हमें अब फाइंड क्या करना है, ये नंबर्स c1 c2 cn, ये सारे के सारे हमें cn फाइंड करने, कांस्टेंट फाइंड करने फॉर एसिम्टोट के लिए। तो आज के लिए हम ये स्लोप जो m है वो निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, उसके बेस पे हम सीखेंगे कि कोई भी कर्व देगा उसमें हम स्लोप कैसे निकालें, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। x³ प्लस 2x² 2x² माइनस xy² माइनस 2y³ प्लस xy माइनस y² इज इक्वल टू 1। तो ये हमें एक एल्जेब्राइक कर्व दे रखा है, तो इसकी हमें एसिम्टोट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसके ये 5n-1 ये चीज़ लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो इस इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, x की 2 y की 1 टोटल हो गई 3, x की 1 y की 2 टोटल हो गई 3, y की 3। तो ये वाला तो हो गया 5-3 बनेगा इससे। यहाँ जो x की 1 y की 1 2 होगी टोटल, ठीक है, और y की 2, तो ये हो गया 5-2 और ये कांस्टेंट, तो ये 5-0। तो सबसे पहले हम 5-3 को लिखेंगे, 5-3 y/x। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें से x³ कॉमन लेके यहाँ पे रख दो। तो यहाँ x³ कॉमन लोगे तो 1, यहाँ लोगे तो 2 और y/x माइनस y/x का स्क्वायर माइनस 2y/x की क्यूब, ठीक है। और y/x को हम लिखते हैं m। तो 5-3 m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m माइनस m² माइनस 2m क्यूब। अब निकालो फिर 5-2m। तो देखो सबसे पहले आप ये एनालिसिस कर लो कि 3 की पावर
यानी कि 3 ऑर्डर की कितनी टर्म्स हैं, ये वाली सारी की सारी 3 ऑर्डर में आ रही है, यानी कि फाई 3 इन्हीं में से बनेगा। तो फाई 3 निकालना है तो आप क्या करो, x की जगह 1 और y की जगह m पुट कर दो, x की जगह 1 और y की जगह m, तो बन गया ना। यहाँ पे 1 क्या 1 प्लस 2 इंटू ये 1 और ये m 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m। सिमिलरली पहले आप फाइंड कर लो कि 2 ऑर्डर के कितनी टर्म्स हैं, तो 1 2 ये 2 ऑर्डर के हैं, तो इनमें क्या करोगे m y की जगह m और x की जगह 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे अपना आ गया m माइनस m स्क्वायर, ठीक है। और फाई 0 की हमें एक बार ज़रूरत नहीं है। तो आज हम सिर्फ इसकी स्लोप निकालेंगे। तो कोई भी हमें करो गिवन है और इसकी एसिम्टोट कितनी हो सकती है एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम, तो जितनी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर है, तो इसकी कितनी है 5 3m बनाए ना, तो m की यहाँ से 3 वैल्यूज आ जाएंगी, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 एसिम्टोट हो सकती है, यानी कि ऐसी 3 इक्वेशन हमें लाइन की इक्वेशन मिलेगी जो इस कर्व को कहीं अनंत पे जाके स्पर्श करेंगे। तो यहाँ से जब भी आपको एसिम्टोट निकालनी हो, एसिम्टोट की स्लोप यानी कि m की वैल्यूज़ निकालनी हो, तो इसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर है यानी कि फाई n ये वाला, यानी कि फाई 3 वाले को 0 पुट कर दो, फाई nm इज इक्वल टू 0, इसको आप 0 पुट कर दो, यानी कि फाई 3m इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, ये नेगेटिव इस साइड ले लो, यानी कि 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, जस्ट माइनस कॉमन ले लिया मैंने। तो अब देखो यहाँ से सबसे पहले देखो कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, m की वैल्यू 1 पुट करना या माइनस 1 पुट करना। m की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, m की वैल्यू 1 पुट करो, m की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। यानी कि m इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का क्या है, एक रूट है। m इज इक्वल टू 1 हमारी इक्वेशन का क्या है, एक रूट है। तो देखो इसका फैक्टर एक निकलेगा, क्या m माइनस 1 इसका एक फैक्टर निकलेगा, एक फैक्टर। तो आप इसको फैक्टराइज कर लो इसको, वैसे आप डायरेक्ट पुट करके रख सकते हो, इसकी -1 रख के देख लो, -2 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, इनमें से कोई न कोई एक मिल जाएगा। लेकिन हमें जब 3 ऑर्डर का दिया हुआ हो तो उसमें एक वैल्यू पुट करके रखो, 1 रख के देख ली है तो इसको फिर उसमें फैक्टराइज कर लो, यानी कि इसमें से आप m-1 का भाग दे दो, अदरवाइज इसको फैक्टराइज कर लो। तो जो आपको इजी लगे वो कर लो, मैं आपको फैक्टराइज भी और डिवाइड का दोनों तरीका बता दूंगा। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं कि m-1 का इसमें से एक फैक्टर कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो पहले में से आप 2 कॉमन लोगे, यहाँ पे 2 कॉमन लोगे, 2m स्क्वायर कॉमन लोगे, तो यहाँ पे m-1 बचना चाहिए, तो यहाँ से तो m बच जाएगा, है ना। यहाँ से m बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2m स्क्वायर होना चाहिए -2m स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, -2m स्क्वायर घटा दो और ऐड कर दो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 और 3, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ओनली m स्क्वायर था ना, तो 3m स्क्वायर में 2m स्क्वायर गया तो क्या हो गया, m स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे इसमें से कॉमन ले लोगे तो -1 बचेगा, तो ये वाला 3 आ गया यहाँ पे। और तो यहाँ पे 3m कॉमन ले लो, तो 3m लोगे तो यहाँ पे अपना बचना चाहिए 3, तो 3 होने के लिए तो यहाँ पे एक -m इसमें ऐड कर दिया और एक घटा दिया, एक ऐड कर दिया, तो यहाँ आ गया आपका m-1 और फिर प्लस m-1 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के अपना फैक्टराइज होने के बाद m-1 बाहर कॉमन आ गया और 2m स्क्वायर प्लस 3m और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर हो गए। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2m स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 2 और ऐड करें तो 3, तो वो 2 और 3 ही फैक्टर है, 2 और 1 है एक, सॉरी। तो इसको हम लिख सकते हैं 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 1, ये लिख सकते हैं। 3 को मैंने क्या कर दिया, m प्लस 2m में फैक्टर कर दिया। तो इसको यहाँ से 2 कॉमन m कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 2m प्लस 1 और यहाँ से ऑलरेडी क्या है 2m प्लस 1 है। तो
तो 2m+1 इन दोनों में से कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, m+1 बचेगा। तो कुल मिला के हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं m-1, m+1, 2m+1 = 0। तो m की वैल्यूज आ गई 1, यहाँ से -1 और यहाँ से -1/2 आ गई। तो m की जो वैल्यूज है, जो स्लोप है, वो 1 -m और -½ आ गई। तो यानी कि हमारी जो एसिम्प्टोट की जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या क्या होंगी। पहली इक्वेशन मान लो y = m = 1 के लिए तो x + c1, दूसरी y = -x + c2 और y = -1/2 x + c3। ये 3 इक्वेशन होंगी जहाँ पे c1, c2 और c3 हमें निकालना पड़ेगा। तो ये c1, c2, c3 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में निकालना सिखाऊंगा। आज सिर्फ आपको m की वैल्यूज़ निकालना है कोई भी एसिम्प्टोट के लिए। तो एक मेथड मैंने एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताया था कि इस इक्वेशन के आपको रूट निकालने हैं ना, रूट निकालने हैं। तो एक हमें पता चल गया कि m = 1 इसका एक रूट है। तो आपको 2 विधि बताई मैंने, एक तो भागफल वाली विधि से इसको फैक्टराइज कर लो, या फिर इसमें से ये फैक्टर बना लो m-1 का और वहाँ से सोल्व कर लो। तो मैं अभी आपको एक भागफल विधि और बता देता हूँ जो एक्चुअली आपके 8th क्लास में आ चुकी है, वही है सेम। तो एक बार करवा देता हूँ। तो देखो हमारे पास ये वाला नंबर था, इसमें m-1 का भाग देना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2m² का भाग दो। जो 2m² को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2m³ और इसको इससे करवाओगे तो -2m²। तो इसके साइन चेंज कर दो, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और इसको ये कैंसिल आउट, और ये m² और ये 2m² कितना हो गया, 3m² और -2m। और अब देखो यहाँ पे m, यहाँ पे 3m², तो आप 3m से इसको मल्टीप्लाई करवाओगे यानी कि +3m। तो ये आ गया 3m² और -3m। तो ये साइन चेंज कर दो और ये साइन चेंज करोगे तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये 3m और ये -2m, तो क्या बचा m, और आगे क्या है -m, सेम है तो +1। तो यहाँ आ गया m-1, साइन चेंज और ये 0। यानी कि हम इस फैक्टर को, इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, m-1 और इंटू 2m² + 3m+1। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो आई थिंक ये भागफल वाला आपके लिए इजी रहेगा। तो जब भी आपको 3 ऑर्डर का कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा हो, उसके आपको रूट निकालने हो, तो पहला रूट तो आपको सेटिस्फाई करवा के देखना पड़ेगा, आपको पुट करके देखना पड़ेगा। m = 1 गैस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, m = 2, m = -1, 0 कुछ भी रख के देख लो एक बार। अगर सेटिस्फाई हो गया फिर उसमें आप भाग दे दो और 2 ऑर्डर की बचेगी, और 2 ऑर्डर का आपको फैक्टराइज करना आता है। या तो आप जो क्या बोलते हैं उसको, श्रीधराचार्य विधि क्या, उससे आप इसके रूट निकाल सकते हो। अदरवाइज़ आपको जैसे अभी कोई भी स्टिक मेथड है उससे आप निकाल सकते हो। तो आज के लिए ये इतना ही, एसिम्प्टोट के क्या होती है और उसको फाइंड करने के लिए कोई भी जनरली करो दे रखा हो और एल्जेब्राइक करो, तो उसके लिए आप उसको 5 जो पॉलिनोमियल थे, n डिग्री का अलग, n-1 का अलग, n-2 का अलग, ऐसे उनमें सेपरेट करके, और m की वैल्यूज़ आप 5n सबसे ज़्यादा डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल है वो आपको m की वैल्यूज़ दे देगा जितनी भी होंगी, और फिर बचेगा सिर्फ हमें c निकालना है। तो ये c निकल जाएंगी तो यहाँ से 3 इक्वेशन आएंगी किसकी, एसिम्प्टोट की। तो जो भी हमें करो गिवन था उसके लिए 3 इक्वेशन जो है वो एसिम्प्टोट का काम करेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।